हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी उस प्लांट का नाम एक ग्रेट बोटानिस्ट के ऑनर में रखा गया है और उस ग्रेट बोटानिस्ट का नाम है सर अलेक्जेंडर ग्रांट। सर अलेक्जेंडर ग्रांट जो है वो ब्रिटिश इंडिया के दौर में बॉटनिकल वर्क को प्रमोट करने वालों में से एक थे, इसलिए इस प्लांट का नाम यूफोर्बिया ग्रांटी रखा गया है ना। बहुत अच्छी बात। एक ऐसा प्लांट जिसका नाम जो है वो बहुत ही ग्रेट बोटानिस्ट के ऑनर में रखा गया है, इसलिए इस प्लांट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो और अधिक बढ़ जाती है। यूफोर्बिया ग्रांटी लगभग बहुत से गार्डनर्स के विश लिस्ट में का एक प्लांट होता है और ये प्लांट जो है वो नर्सरी में बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं यूफोर्बिया ग्रांटी के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल्स बातें करूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। यूफोर्बिया ग्रांटी जो है वो एक सक्यूलेंट स्पीसीज का प्लांट है और इस प्लांट को अफ्रीका मिल्क बुश भी कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट का नेटिव प्लेस जो है वो अफ्रीका ही है। यूफोर्बिया ग्रांटी की एक और वैरायटी होती है जो कि बिल्कुल ग्रीन होता है। ग्रीन मीन्स ये थोड़ा सा लश ग्रीन तो नहीं होता, थोड़ा नियॉन कलर पे होता है। अभी तो ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंस में चला गया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इस प्लांट को यूफोर्बिया अम्बिलाटा भी कहते हैं। यूफोर्बिया अम्बिलाटा भी आपके गार्डन में बिल्कुल अलग सा ब्यूटी इनहेंस करता है। इसकी पत्तियां बिल्कुल ही अलग शेप की होती हैं और इसके स्टेम जो है वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन स्टेम में ये जो ग्रीन लिप्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो रहा है, लेकिन ऐसे ये बिल्कुल नियॉन कलर का प्लांट है और बहुत ही फ्रेश दिखता है। ये यूफोर्बिया ग्रांटी का जो लीफ है ना, ये बिल्कुल फॉलिएज लीफ होता है। इसकी वजह से ये गार्डन में बहुत ही आकर्षक दिखने वाला प्लांट होता है। थिक लीव्स इसके कई कलर्स के होते हैं। इसकी फॉलिएज जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। इसमें मैरून कलर भी ऐड होता है, कभी ये पिंक भी दिखता है, कभी रेड, कभी ग्रीन। तो कुल मिलाकर ये कई डिफरेंट कलर का इसका लीफ होता है। जैसे ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आपको लग रहा है ना बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है। हाफ पोर्शन इसका ग्रीन दिख रहा है और हाफ मरून दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है और ये बहुत ही कम देखभाल वाला प्लांट होता है। देखिए एक ही स्टेम में कितने कलर के लीफ हैं। हाफ लीफ ग्रीन है तो किसी में बिल्कुल ये ग्रीन हो गया है। देखिए इस तरह से ये फॉलिएज लीफ होने के कारण ही बहुत अच्छा लगता है। यूफोर्बिया ग्रांटी सैकुलेंट स्पीसीज से बिलोंग करता है, लेकिन ये पेरेनियल प्लांट है। ये सालों भर आपके गार्डन में एज इट इज बना रहेगा। बस साल के 2 महीने में ये थोड़ा सा डोरमेंस हो जाता है। और डोरमेंस क्या होता है, देखिए आप अभी भी ये कितना अच्छा हरा भरा बना हुआ है। और ये देखिए इसके लीफ का पैटर्न देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मतलब एक साइड मरून है, एक साइड ग्रीन है और ग्रीन के ऊपर मरून का शेड आ गया है। तो इस तरह से ये फॉलिएज लीफ वाला प्लांट होने की वजह से ही हर गार्डनर्स की विश लिस्ट में ये प्लांट होता है। इस प्लांट की एक बहुत ही अनोखी बात होती है, वो बात मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं इस प्लांट के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ। इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट को। ज़्यादा धूप मिलने से इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल कर्ल हो जाती हैं। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल इसके लीफ जो है वो कर्ल हो जाती हैं और कर्ल होकर फिर लीफ ड्रॉप कर जाती हैं। इसके लीफ में जो फॉलिएज है ना वो कम बनेगा। तेज धूप अगर इस प्लांट पर पड़ेगा तो इसके लीफ जो है वो ग्रीन ही रह जाएंगे, इसलिए इसे शेड में रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
अफ्रीकन कंट्री में तो इसे घर के अंदर ही डेकोर के रूप में यूज किया जाता है। तो अगर इसे घर के अंदर भी रखें तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, बहुत अच्छे सरवाइव करता है। इस प्लांट में ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट सक्यूलेंट स्पीसीज का प्लांट है ना, तो इसकी पत्तियां काफ़ी थिक होती हैं और इसी में इसका वाटर स्टोर होता है। तो इसे ज़्यादा वाटर की भी नीड नहीं होती है। जब भी ऊपर से सूखा दिखे आप फिंगर से इस तरह से आप फिंगर से इसे टच कर लीजिए और देखिए, जब भी ऊपर से सूखा मिले तभी आप इसको पानी दीजिए। मुझे भी ये प्लांट गिफ्ट में ही मिला था और देखिए गिफ्ट में मिला हुआ प्लांट ये है। देखिए इसका स्टेम कितना मोटा हो गया है। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूंगी, क्योंकि इसमें काफी रूट बॉन्ड हो गया होगा। ये काफी मोटा इसका तना हो गया है और ये कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। मेरे पास इसका जो भी प्लांट है सब कटिंग से ही लगा हुआ है। देखिए ये भी हमारा कटिंग से ही लगा हुआ है। कटिंग से ये प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। अब ये प्लांट डोरमेंसी से थोड़ा सा निकल रहा है, तो देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल न्यू लीव्स इसमें आने लगे हैं। लेकिन मैं अब इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूंगी, क्योंकि ये काफी इसका तना जो है वो थिक हो गया है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करने वाली हूँ। ये देखिए ये भी मैं इसकी कटिंग से ही लगाई हूँ और ये बहुत आराम से कटिंग से लग जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है ना आपके गार्डन में बिल्कुल अलग सा लुक देता है। यूफोर्बिया ग्रांटी के लिए किसी अलग तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आमतौर पर हम सभी प्लांट्स के लिए सॉइल तैयार करते हैं वैसे ही हमें सॉइल तैयार करना है। बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल दोमट मिट्टी हो, वेल ड्रेन हो और मिट्टी थोड़ी रेतीली हो। तो मैं इसके लिए एक सॉइल तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने किचन वेस्ट से बनाई हुई ऑर्गेनिक कंपोस्ट में ही बहुत सारी चीजें को मिक्स करके एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर ली। अब मैं इसको पॉट में इस तरह से करती हूँ। तो दोस्तों हमारी यूफोर्बिया ग्रांटी की बहुत ही अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग हो गई है, देखिए आप। और इसमें मैं वाटर भी डाल दी। कम पानी और कम रखरखाव के कारण इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही सुटेबल माना गया है और खासकर बिगिनर्स के लिए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। वो इसे कम रोशनी में भी रख सकते हैं और अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। बस इसे हल्की सी छनी हुई सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और केयर तो कम करना ही होता है। और दोस्तों मैं कह रही थी कि इस प्लांट की एक बहुत ही अनोखी बात है। वो ये है कि इस प्लांट से पत्तियों से ना बहुत ही इस प्लांट के लीफ से बहुत ज्यादा लेटेक्स निकलता है। ये लेटेक्स जो है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका लेटेक्स कितना ज्यादा निकलता है। देखिए जरा सी में इसका लेटेक्स इतना निकल गया। अभी मैं लीफ को तोड़ी और देखिए कितना ज्यादा इससे लेटेक्स निकलने लगा। और ये लेटेक्स जो है बहुत ही हार्मफुल होता है, टॉक्सिन्स लेटेक्स होता है। तो इससे दूर ही रखने की सलाह दी गई है, खासकर बच्चे, पेट्स। बड़ों को अगर इस प्लांट्स के साथ कुछ भी करना है तो वो ग्लव्स जरूर पहने। मैं तो अभी बस ये दिखा रही हूँ आपको, दूर से ही दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए एक ड्रॉप इसमें से लेटेक्स नीचे गिर भी गया। इतनी जल्दी इसमें से लेटेक्स निकलता है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ह्यूमन बॉडी के लिए ये लेटेक्स बहुत ही हार्मफुल होता है और खासकर स्किन के टच में आने पर इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और फिर सूजन भी आ जाते हैं, छाले हो जाते हैं। आंखों में जाने पर तो ये अंधापन तक पैदा कर देता है। इसलिए इस प्लांट्स के
दूरी रहने की सलाह दी गई है। और अगर आप काम करें इस प्लांट्स के साथ तो बिल्कुल ही ग्लव्स पहन लीजिए, वरना ये देख वरना मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि कितना ज़्यादा इससे लेटेक्स निकलता है। देखिए, और जहाँ से मैं निकाली हूँ वहाँ भी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट लेटेक्स इससे निकल रहा है। देखिए, ये लीफ पर भी इसका गिरने लगा, नीचे सॉइल में भी एक ड्रॉप गिर गया। मतलब एक लीफ को निकालने से देखिए कितना ज्यादा लेटेक्स निकलने लगा। अगर आपके पास जगह कम है और कम केयर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इस प्लांट को जरूर अपने पास रखिए, अपने गार्डन में, बालकनी में, कहीं भी रखिए। तो दोस्तों, ये रही यूफोरबिया ग्रांट की जानकारी। जितनी मुझे थी वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट और हाइप भी दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो कि बिल्कुल इंफॉर्मेटिव होगी। आप हमारी वीडियो को अपने गार्डन फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना और अपने प्लांट्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। इससे आप प्रकृति से जुड़े रहते हैं और अपने आप को भी हेल्दी बनाए रख सकते हैं। फूलों के बीच रहिए और फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। अपना दिन बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखिए। वीडियो को आपने अगर आखिर तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स दोस्तों। बाय बाय।